यूनिवर्सिटी 91 में शुरू हुई थी और 92 बैच यानी दूसरा जो सत्र था उसमें हम पत्रकारिता के छात्र थे। विश्वविद्यालय वहाँ चलता था शाहपुरा में, E8/76 शायद वहाँ का एड्रेस है। वहीं हम रहते भी थे। हॉस्टल में 4 पाठ्यक्रम थे, करीब 125 विद्यार्थी उसमें थे। हम हॉस्टल में ही रहते थे। मैं इलाहाबाद से आया था। वहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ हज़ारों विद्यार्थी एक साथ देखे हों, और उसके बाद 100 बच्चों की एक यूनिवर्सिटी में आप आए हों तो कैसा फील होता है आप सोच रहे होंगे। लेकिन चूंकि ये हमने जनसत्ता उस समय हम नियमित पढ़ते थे, उसमें यहाँ का विज्ञापन देखा कि एशिया का पहला विश्वविद्यालय पत्रकारिता का बना हुआ है, तो हमने फॉर्म भर दिया। तो कुछ दिनों बाद प्रवेश परीक्षा के लिए चिट्ठी आ गई। जबलपुर में प्रवेश परीक्षा हुई। प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया तो पता चला एडमिशन भी हो गया है। तो हमने सोचा चलो भोपाल रह आते हैं साल भर। इस तरह हम आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद अपने को थोड़ा पत्रकारिता का व्यावहारिक ज्ञान काफ़ी ये हुआ, क्योंकि उस समय जो प्राध्यापक आए थे वो सब ज़्यादातर लोग फील्ड से आए थे। राधेश्याम शर्मा जी खुद ट्रिब्यून के संपादक रहे हुए थे हिंदी के। त्रिखा जी नवभारत टाइम्स में बड़े वरिष्ठ पदों पर रहे हुए थे। और इसी तरह से जो एकेडमिक ज्ञान भी उसके लिए, जैसे सिंह साहब हैं, वो काफ़ी एकेडमिकली साउंड प्रोफेसर्स में थे। तो सब तरह का मतलब एकेडमिक भी और व्यावहारिक ज्ञान दोनों का एक समुच्चय फैकल्टी के अंदर था। और जैसे त्रिखा साहब थे वो बहुत ही टू द पॉइंट प्राध्यापक थे। शर्मा साहब पढ़ाते तो नहीं थे, उनका मैनेजरियल काम था, लेकिन त्रिखा साहब ज़्यादातर क्लासेस लेते थे और उनका जो फोकस रहता था व्यावहारिक ज्ञान की तरफ रहता था। जैसे मैंने आपको बताया कि उनके 2 सूत्र याद रहते हैं। पहले तो वो हम वहीं रहते भी थे हॉस्टल में। हॉस्टल और क्लासरूम के बीच की दूरी मुश्किल से 20 मीटर थी, लेकिन बहुत लोग लेट हो जाते थे क्लास में। तो त्रिखा साहब का पहला सूत्र था कि 10:30 की पहली क्लास होती थी, तो उनका कहना होता था कि 10:30 का मतलब है 10:29। तो और आपको थोड़ा मजाक की बात बताता हूँ, कई बार जो है वहाँ एक हम लोग वो अपना स्टूडेंट्स का एक वो छापते थे हस्तलिखित अखबार। तो उसमें एक दिन कार्टून छापा था हम लोगों ने कि अगर 10:30 का मतलब 10:59 है तो लास्ट वाली क्लास में वो कई बार देर तक पढ़ा देते थे। तो उसमें फिर उस कार्टून में लिखा था कि फिर 5 बजे का मतलब 4:59 क्यों नहीं। तो ये सब मेमोरीज हैं विश्वविद्यालय की। लेकिन जैसे त्रिखा साहब का मैंने बताया, दूसरा उनका ये था कि संक्षिप्तता बुद्धिमत्ता की निशानी। तो व्यावहारिक ज्ञान की तरफ उनका ज़्यादा फोकस रहता था। इसलिए जब हम यहाँ से, जैसे मैं पत्रकारिता का छात्र था, मैं प्रैक्टिकल के लिए 70 दिन का प्रशिक्षण उस समय होता था और मुझे उन्होंने जनसत्ता अखबार में दिल्ली भेजा था। वहाँ जब हम गए तो बाकी विश्वविद्यालयों के भी वहाँ प्रशिक्षु आए हुए थे। तो वहाँ के जो, जैसे अरुण त्रिपाठी जी भी वहाँ थे और भी लोग थे, तो उनसे कंपेयर करते थे तो उनको कोई जानकारी ही नहीं रहती थी। और हमारे बारे में जो यहाँ से हम लोग गए थे, 2 छात्र यहाँ से गए थे, उनका जब उन्होंने काम देखा तो बोले ये तो ऐसे जैसे दूसरे हमारे स्टाफ के लोग काम कर रहे हैं तो वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने काफ़ी प्रशिक्षण हमारा करा दिया था। तो इसलिए विश्वविद्यालय ने हमारे करियर को, हम जैसे मैं तो बहुत छोटी सी जगह पर पैदा हुआ, वहाँ हमने अखबार पढ़ना चालू किया जब कक्षा 10 में पहुँच गए। तो अपने को ये सब पता नहीं था पत्रकारिता क्या होती है। वो इलाहाबाद जब आए पढ़ने के लिए, वहाँ से थोड़ा जानकारी हुई और यहाँ आने के बाद लगा कि ये भी एक पेशा है जिसमें हम कुछ नया कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने जीवन में मैं तो मानता हूँ कि इस विश्वविद्यालय का बड़ा योगदान है, क्योंकि अपना जीवन का पूरा ट्रैक यहीं से चेंज हुआ। उसके पहले हम कुछ और सपने लेकर के चल रहे थे, और पत्रकार बनना है, गंभीरता से पत्रकारिता करनी है, वो यहाँ से हमने जो 9-10 महीने यहाँ पर थे विश्वविद्यालय में, वो हमारे जीवन में मुझे लगता है हमेशा याद रहेंगे। और कभी जब मैं अपना पीछे का इतिहास लिखूंगा तो उसमें ये विश्वविद्यालय जो है हमारे लिए टर्निंग पॉइंट की तरह होगा।